एक समय की बात है। एक गांव में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग अलग थी, मगर स्वभाव से दोनों एक थी। इनमें से एक हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों ही अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला, जिसने अपने घर में श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र और आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल फूल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इस तरह वह दोनों महिलाएं परस्पर प्रेम भाव से सुख में अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कार्यों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपने अति प्रिय जैन धर्म की महिला से साथ चलने के लिए कहा। क्योंकि वो महिला वृद्धावस्था होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में थोड़ी परेशानी होगी और तुम्हें भी यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वह हिंदू महिला उदास मन से अकेले ही तीर्थ यात्रा पर जाने को तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना और उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली, हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर इस यात्रा पर निकल जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर हिंदू महिला यात्रा पर निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया। फिर बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कार्य में निवृत्त होकर लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी में जुट जाती। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल जी को नहलाने लगी तो उसकी नज़र लड्डू गोपाल जी के पाँव पर पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पाँव मुड़े हुए हैं। उसको लगा कि यह सब उसकी वजह से भगवान के पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि जैन महिला ने जब भी लड्डू गोपाल जी को देखा वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित देखा था, इसलिए वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल जी घुटनों के बल बैठे हुए हैं। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने मुझे इतनी विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी दी है, मैंने उसकी देखभाल सही से नहीं की। यह सब सोचकर चिंतन में बैठी थी कि उसे याद आया, उसकी सखी ने कहा था, लड्डू गोपाल जी केवल प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेंगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसे श्री कृष्ण जी का स्वभाव है, वो है ही इतने दयालु दयानिदान, उस वृद्ध महिला की नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल जी को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उनके लड्डू गोपाल जी के पैरों पर पड़ी। उसने देखा उनके लड्डू गोपाल जी के पैर ठीक हो गए और ये सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सब वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद हिंदू धर्म की महिला अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण कर वापस आई तो सबसे पहले वह अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन को लालाई थी और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल जी को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी खड़े हैं। उसने सोचा शायद ये उनके लड्डू गोपाल जी नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। जब जैन धर्म की महिला ने उसे सारा वृत्तांत सुनाया तो उसकी बात सुनकर हिंदू धर्म की महिला समझ गई कि यह सारा खेल मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल जी के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कान्हा, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है।
और फिर उस वृद्ध जैन महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण जी की ऐसी कृपा हुई है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता, हमारे लड्डू गोपाल जी के पांव ऐसे ही हैं। यह उनके बाल अवस्था का स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उसका स्वरूप ही बदल दिया और उनके पैर सीधे हो गए। तुम्हारी भक्ति अनंत है। अब ये लड्डू गोपाल जी तुम अपने पास ही रखो और उनकी सेवा करो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।